हेलो गाइस, Hey guys. वेलकम बैक टू द चैनल। आज चैनल पे हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। याद है आपको एक बार सारे खर्चे गिनाए थे अपने, जिसमें आपने बोला था कि यार तुम खर्चे तो बहुत करते हो मगर सेविंग कैसे करते हो और कितनी करते हो। अब कितनी सेविंग करते हैं वो तो यार हर बंदे की अपनी फैमिली इनकम और फैमिली खर्चों पर डिपेंड करता है। लेकिन आज आपके साथ हम अपने पर्सनल सेविंग टिप्स शेयर करने जा रहे हैं कि क्या टिप्स यूज करके हम महीने में जितनी भी सेविंग हो सकती है उससे थोड़ी सी सेविंग एक्स्ट्रा कर लेते हैं। और अगर आप भी वो सेविंग टिप्स यूज करोगे तो अगर $50 महीने के बचाते हो तो 100 बचाने लग जाओगे, और अगर 5,000 बचाते हो तो शायद $7,000 बचाने लग जाओगे। एंड गाइस, ये बहुत ही रियलिस्टिक एंड बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। अगर आप इनको यूज करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सेव मनी। लाइक दीज आर आवर फेवरेट टिप्स जो हम लोग यूज करते हैं और कोशिश करते हैं कि यार जहां पर 2-4 पैसे बचते हैं वहां बच जाएं। और अगर आपके कुछ फेवरेट टिप्स हैं जो कि आप यूज करते हैं और जो आपके काम आते हैं तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हमारे भी काम आएंगे वो टिप्स और बाकी लोगों के भी काम आएंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। किसी भी चीज को स्टार्ट करना हो सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग का। तो अगर आपको अपनी सेविंग्स भी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। तो मेरी जो फर्स्ट टिप रहेगी वो ये रहेगी कि अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बनाओ और उनके आगे एक बजट असाइन करो। और जब वो बजट असाइन कर रहे हो ना तो उसमें एक बजट जो है वो सेविंग का भी रखो। थोड़ा सा अमाउंट रखो, ज़्यादा अमाउंट रखो, वो आपकी मर्जी है। $50, $100, $1,000, $5,000 जो आपको लगता है कि हो सकता है, उसका भी एक बजट बनाओ और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो अगेंस्ट द बजट। यार आई वोंट बाय दैट आर्ग्यूमेंट कि यार हमारी सैलरी जितनी भी है खर्चे उससे ज्यादा है और सेविंग्स हो ही नहीं पाती, इट्स इम्पॉसिबल। बिकॉज मुझे लगता है कि किसी की $1,000 भी सैलरी है तब भी सेविंग का स्कोप इतना होना चाहिए कि यार ज्यादा नहीं तो $10 बचा लो महीने में $10 बचेंगे तो साल में $120 तो हो ही गए ना यार। तो अगर कभी कोई बंदा ये बोले कि वो $10 भी महीने के नहीं बचा सकता, उसको एकदम से अगर $120 एक्स्ट्रा मिल जाए एट द एंड ऑफ द ईयर तो वो तो एक बोनस हो गया ना। तो यही आइडिया है कि कितनी भी सैलरी है या कितने भी खर्चे हैं, एक छोटा सा बजट सेविंग का जरूर रखो। और सबसे पहले सेविंग अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, मतलब आपकी सेविंग्स किटी में पैसा जाना चाहिए और उसके बाद बचे हुए पैसे से खर्चे होने चाहिए। फिर चाहे आप $50 महीने के बचा रहे हो, इट डजंट मैटर, बट द आइडिया इज अगर हमने सेविंग करनी है तो सेविंग करनी है। और इसके लिए बहुत सारी एप्स भी हैं जिनमें आप अपने मंथली एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हो। इनफैक्ट अभी तो बैंक्स ने भी ऑनलाइन बैंकिंग में सारी एप्स प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। बैंकिंग से मुझे ध्यान आया, डू इंटेलिजेंट बैंकिंग। कहते हैं ना एवरी पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। तो अगर आप बैंकिंग सर्विसेज पे कुछ पैसा बचा भी लो और कुछ पैसा अर्न भी कर लो, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। कनाडा में मोस्टली बैंक्स आपको मंथली अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। ये मंथली अकाउंट बैलेंस कैन गो फ्रॉम $1,000 पर मंथ टू $4,000 पर मंथ, कि इतना तो आपको अपने अकाउंट में रखना ही पड़ेगा। और अगर आप ये मेंटेन नहीं करते हो तो दे चार्ज यू अ मंथली बैंकिंग फी जो कि $4 पर मंथ से लेकर $25 पर मंथ तक हो सकती है। तो अगर ये मंथली बैंकिंग फी बच जाए तो ये महीने की सेविंग हो गई। तो क्या करें? Simply Financial offers you digital banking services जिसके लिए वो आपसे कोई मंथली फी चार्ज नहीं करते। आप बिल पेमेंट्स कर सकते हो, विड्रॉल्स कर सकते हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हो और आपको उनको कोई मंथली फी भी पे नहीं करनी और कोई मिनिमम मंथली अकाउंट बैलेंस भी मेंटेन करके नहीं रखना। तो मंथली फीस बच गई बैंक की। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ, क्रेडिट कार्ड उतना ही यूज़ करो जितना मंथ एंड में आप पे कर सको, ताकि आपको कोई इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। बट अगर क्रेडिट कार्ड यूज करके आप कुछ अर्न भी कर सको तो उससे अच्छी बात क्या होगी? जैसे कैशबैक्स। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो कि अमेजिंग कैशबैक ऑफर्स देते हैं। मतलब आप उनको जितना यूज करोगे आपको हर पेमेंट पे जितना भी आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो कुछ कैशबैक मिलेगा। जैसे सिंपली फाइनेंशियल के क्रेडिट कार्ड्स हैं। सिंपली फाइनेंशियल न्यू इमिग्रेंट्स को भी अप टू $10,000 तक $10,000 की लिमिट तक के क्रेडिट कार्ड्स देते हैं और उनकी अमेजिंग कैशबैक ऑफर्स हैं। जैसे रेस्टोरेंट्स पे और डाइन इन पे फर्स्ट 4 मंथ्स तक आपको 10% तक कैशबैक मिल सकता है और 4 मंथ्स के बाद भी यू कैन अर्न अप टू 4% कैशबैक। तो जितना भी मंथली कैशबैक कमाओगे आप सिंपली फाइनेंशियल क्रेडिट कार्ड से पे करके, वो आपकी मंथली सेविंग हो गई। राइट। इसके अलावा रेफरल बोनस। कनाडा में आपको ये बहुत चीज़ें मिल जाएंगी कि आप किसी को रेफर करो और बोनस अर्न करो बहुत सारी सर्विसेज में। इसी तरह सिंपली फाइनेंशियल में भी अगर आप किसी को अकाउंट ओपन करने के लिए रेफर करते हो तो सिंपली फाइनेंशियल गिव्स यू $50 बोनस
टू रेफर समबडी, आपको भी $50 मिलेंगे और जिसने सिंपली फाइनेंशियल के साथ आपसे रेफर होकर अपना अकाउंट खुलवाया है उसको भी $50 मिलेंगे। और आपको ज़रूरी नहीं है कि सिंपली फाइनेंशियल के साथ आपका अकाउंट होना चाहिए किसी को रेफर करने के लिए। आप अगर जो बंदा अपना अकाउंट खुलवा रहा है वो आपकी ईमेल आईडी डाल दे तो आपको $50 मिल जाएंगे, उसको भी मिल जाएंगे। जैसे कि हस्बैंड वाइफ को रेफर कर दे तो वाइफ को भी $50 मिल जाएंगे, हस्बैंड को भी $50 मिल जाएंगे। गाइस ये एग्जांपल थोड़ा सा गलत है। अगर हस्बैंड वाइफ को रेफर कर दे तो जो $100 मिलेंगे वो टोटली वाइफ को जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, यस, पॉइंट। इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊंगी, जब स्टूडेंट्स को ना अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं बैंक से। मोस्टली बैंक्स आपको ये अप्रूव करके देने में 15 बिजनेस डेज ले लेते हैं, बट सिंपली फाइनेंशियल आपको 1 to 3 बिजनेस डेज में GIC अप्रूव करके दे देता है ताकि आप जल्दी से अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सको। और उसके अलावा अपनी कंट्री में बैठे हुए आप सिंपली फाइनेंशियल में अपना बैंक अकाउंट ओपन करके वहीं से फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो ताकि सेफली वो यहाँ पर पहुंच जाएं, और जब आप यहाँ पर आओ उस अकाउंट को एक्टिवेट करो, फंड्स निकालो, जहां यूज करना है यूज करो। तो पैसा सेव भी करो और अर्न भी करो सिंपली फाइनेंशियल के साथ। जब बैंकिंग की बात हो रही है तो मैं इंश्योरेंस की भी बात करूंगा। बहुत सारे लोगों के पास घर होते हैं, कार होती है और उसके ऊपर वो इंश्योरेंस लेते हैं। सो उसके लिए भी जो सेविंग टिप है वो ये है कि अगर आपके पास घर एंड कार दोनों हैं तो ट्राई करो कि आप इंश्योरेंस एक ही कंपनी से लो, एक बंडल लो, तो उसमें आपका इंश्योरेंस जो है उसका प्रीमियम कम हो जाता है। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ कार, तो कार का जो मॉडल होता है ना उसके बेस पे भी इंश्योरेंस डिसाइड होता है। और कुछ आपके कार घर के एड्रेस पे या भी। घर के एड्रेस पे भी। सो अगर आप जब कार लेने का प्लान कर रहे हैं, इट्स बेटर टू आस्क योर इंश्योरेंस एडवाइजर कि आप ये वाली कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो उसमें इंश्योरेंस क्या रहेगा, अगर आप कोई दूसरी कार लेते हैं तो उस पर इंश्योरेंस क्या रहेगा। बट अगर ये चॉइस नहीं है, आप ऑलरेडी कार ले चुके हैं, तो भी सेविंग्स हो सकती हैं। उसके लिए बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आपको एक प्रोडक्ट है उनका कि आप अपने मोबाइल में उनकी ऐप डाउनलोड करो, वो आपका जो ड्राइविंग हैबिट्स हैं उनको ट्रैक करती हैं। और अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, अगर आप हार्ड ब्रेक्स नहीं लगाते हैं और बाकी आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आप बहुत अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं। इट कैन गो अप टू 20%, आई बिलीव 25% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है। 25% तक की सेविंग्स हो सकती है अभी कार इंश्योरेंस में मंथली। लेकिन अगर आप मेरी तरह ड्राइव करते हो जो कि हार्ड ड्राइव बहुत लगाता है, पे करना पड़ सकता है, तो अगले साल से इंश्योरेंस बढ़ भी सकता है और एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो बड़ा सोच समझ के इस सेविंग टिप को यूज करना। Right. तो अगला सेविंग टिप मैं दूंगी ग्रोसरीज पे, क्योंकि ग्रोसरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे घर का मेजर खर्चा ग्रोसरीज एंड डिपार्टमेंटल पे जाता है। तो पता है डिपार्टमेंटल का तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप डिपार्टमेंटल में ऐसी चीजें खरीदते हो जिसकी एक्सपायरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है या वो सालों साल चल सकती हैं, अगर आप बल्क में ले लो तो बाय इन बल्क इफ यू हैव द स्टोरेज ऑल्सो। जैसे कि पेपर टॉवल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, टॉयलेट पेपर रोल्स हो गए, डस्टर्स हो गए, स्क्रब्स हो गए, तो ऐसी जो भी चीजें जिनकी एक्सपायरी से फर्क नहीं पड़ता उनको बल्क में खरीदोगे तो काफी पैसा बचता है इसमें। बट आपके घर में इतनी स्टोरेज भी होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक स्टोर पे काफी सस्ती मिलती हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टोर। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टोर है जो सारी चीजें सस्ती बेचता है, एक स्टोर है जो 4-5 चीजें सस्ती देता होगा, दूसरा स्टोर है जो कि वो चीजें थोड़ी महंगी देता है बट उनके पास अपने अलग चीजें हैं जो काफी सस्ती होंगी। तो गाइस ये ना एक मार्केटिंग टेक्निक होती है इनकी। हर स्टोर के ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो बाकी स्टोर से कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं और उसमें जो भी वो डिस्काउंट दे रहे हैं उनको वो दूसरे प्रोडक्ट्स में मार्कअप रख के पूरा कर लेते हैं। ये मैंने फाइंड आउट किया है कि अब ना मेरे सारे कुछ फेवरेट स्टोर्स ऐसे हो गए हैं कि मैंने कुछ चीजें जो फिर वॉलमार्ट से लेनी है, कुछ चीजें जो सिर्फ कॉस्को से लेनी है, कुछ चीजें जो सिर्फ इंडिया बाजार से लेनी है, क्योंकि मुझे पता है कि यार रेट में काफी फर्क आ जाता है। कई जगह पे क्वांटिटी बहुत अच्छी मिल जाती है उतने ही रेट में, कई जगह पे क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है उतने ही रेट में। ये लेकिन टिप आप तब यूज कर सकते हो अगर आप थोड़ा ड्राइव करते हो, क्योंकि अगर आप ड्राइव नहीं करते और आपको बस से हर जगह अलग अलग जगह जाना तो ग्रोसरी शॉपिंग करने में ये पागल हो जाओगे और मेरे को गालियां दोगे कि यार क्या टिप दिया था इसने। बट अगर आप ड्राइव करते हो और ये सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ये सारे ग्रोसरी स्टोर्स आपके घर के पास हैं, और मैंने देखा कि मैं महीने में ज्यादा नहीं तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे जाके शॉपिंग करके ना $100 सेव कर लेती थी, विच इज आई गेस अ गुड अमाउंट। राइट। एंड गाइस इसके लिए भी ना स्मार्ट टेक्निक ये है कि ई फ्लायर्स आते हैं जिसमें आप जितने स्टोर्स हैं ना सबका कंपैरिजन कर सकते हो, प्राइस कंपैरिजन। एंड अनदर थिंग व्हिच शी फॉरगॉट टू टेल दैट इज प्राइस मैच। अगर आप एक स्टोर पे देख रहे हो कि एक प्रोडक्ट है जो सस्ता मिल रहा है, देयर आर सो मेनी स्टोर्स इन कनाडा जो आपको प्राइस मैच करके देते हैं। आप उनको फ्लायर पे वो अमाउंट दिखाओ या फिर अपने मोबाइल पे वो चीज़ सर्च करो और दिखाओ कि ये स्टोर इतने का वो अमाउंट वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे रहा है और वो आपको
सेम प्रोडक्ट जो वो महंगा दे रहे होंगे अर्लियर उसी रेट में आपको दे देंगे। ये ग्रोसरी में ज़्यादा नहीं चलती है ये प्राइस मैच वाली चीज़, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में, टॉयज में या सेम ही ब्रांड की कुछ चीज़ें हैं जो कि सारे स्टोर्स बेच रहे हैं, उनमें ये बहुत चलता है। लाइक आई रिमेंबर एमी का एक टॉय था जो एक स्टोर पे $50 का था, मैंने ऑनलाइन चेक किया तो दूसरा स्टोर उसको $35 का बेच रहा था, तो वी गॉट दैट टॉय इन $35। तो इसमें कई बार टॉयज में और इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बहुत अच्छा पैसा बचा लेते हो अगर आप चेक करो कि बाकी स्टोर्स वही प्रोडक्ट कितने का बेच रहे हैं। तो कनाडा में मोस्टली स्टोर्स आपको प्राइस मैच की फैसिलिटी देते हैं। Right. इसके अलावा मैं बोलूंगी कि यार डील ऑफ द डे और डील ऑफ द वीक हर स्टोर निकालता रहता है, तो अगर आपने कुछ ऐसा, आपको पता है कि 4 दिन के बाद आपको वो चीज़ चाहिए और आज वो डील में आई हुई है, तो यार ले लो यार। आपका पैसा अच्छा अगर बच रहा है तो $4-5 भी बच रहा है, तो $4-5 धीरे धीरे करते हुए एक बड़ा अमाउंट हो ही जाता है। तो मैं हमेशा डील्स आने का वेट करती हूँ, चाहे मैंने कपड़े खरीदने हो, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना हो, फोन खरीदना हो, कोई भी चीज मुझे खरीदनी हो, क्योंकि मुझे पता है कि यार बॉक्सिंग डे पे मुझे सस्ती मिल जाएगी, ब्लैक फ्राइडे पे मुझे सस्ती मिल जाएगी और मैं वेट कर सकती हूँ। तो वेट करो और डील्स और डिस्काउंट में वो चीज खरीदो। इनफैक्ट गर्मियों की चीज सर्दियों में लो, सर्दियों की चीज गर्मियों में लो। ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि हमें बारबेक्यू लेना है, लेकिन अभी सीजन चल रहा है, पीक सीजन बारबेक्यू का, तो सभी बारबेक्यू महंगे हैं, कोई भी डील पे नहीं है, क्लियरेंस पे तो बिल्कुल भी नहीं है। बट जैसे ही अब गर्मियां खत्म हो जाएंगी और फॉल का सीजन शुरू होगा, तो ये सारे बारबेक्यू और हमें गज़ीबो भी लेना है, ये सारे ऑफ में आएंगे, ऑफर्स में आएंगे, डील्स पे आएंगे। तो हमने लगा कि यार इस साल नहीं लेते, कोई बात नहीं, अगले साल काम चल जाएगा। तो अब हम फॉल में गज़ीबो की, बारबेक्यू की और जो भी कुछ पैटियो के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, तो हम उस टाइम वो शॉपिंग करेंगे और हमें बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी। और क्लियरेंस, हर स्टोर पे ना क्लियरेंस सेक्शन होता है। आप विनर्स में जाओ, होम फ्रेंड्स पे जाओ या किसी भी स्टोर में जाओ, क्लियरेंस सेक्शन चल रहा होता है। तो क्लियरेंस सेक्शन में जाकर देखो, कई बार अमेजिंग डील्स मिल जाती हैं। कल मैं ज़ारा से शूज $10 के लेकर आई हूँ जो ओरिजिनली $40 के थे, क्योंकि वो $10 के शूज क्लियरेंस में थे। एंड गाइस, अनदर थिंग व्हिच आई मस्ट टेल यू, जब आप ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे हो या कोई भी शॉपिंग कर रहे हो, अगर देखो वो चीज़ रेगुलर हो रही है ना, तो ट्राई करो कि जितना फ्रीक्वेंटली आप जा रहे हो उससे एक दिन माइनस कर दो अपने मंथ में, एंड देन यू विल बी एबल टू सेव मनी। दिस इज व्हाट वी अप्लाइड फॉर द ग्रॉसरी। हम हर हफ्ते ग्रॉसरी करने जा रहे थे, तो इट मीन्स महीने में 4 बार तो जा ही रहे थे। तो हमने क्या किया, सेविंग करने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई एक वीक स्किप करेंगे। इट मीन्स हमने जो एक महीने में 4 बार जाना था, हमने एक महीने में 3 बार जाना शुरू कर दिया। एंड जब हमने बाद में कैलकुलेशन की तो एक्चुअली वी सेव्ड मनी। और बजट डिसाइड करके जाओ। वो $100 ग्रॉसरी बजट वाला वीडियो देखा है ना, ग्रॉसरी चैलेंज, कि भैया एक हफ्ते की शॉपिंग करके ही आनी है आज और $100 में ही करके आनी है। और मैंने एक्चुअली में वो एक हफ्ता जो था वो उसी सामान में ही गुजारा किया था। तो अपने आप को ना ऐसे चैलेंजेस देते रहो। मतलब आई डू दैट क्वाइट ऑफन कि यार मैंने इस हफ्ते ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं करनी, जो घर में सामान है उसी से काम चलाना है। मैंने इस बार ग्रॉसरी शॉपिंग $100 में ही करनी है और $100 में जो आएगा मोस्ट एसेंशियल वही लेकर आऊंगी। इस तरह की चीजें अगर आप करते रहोगे ना, मतलब आई डू दैट जस्ट टू इंक्रीज माई मंथली सेविंग एंड जस्ट टू गिव सम चैलेंज इन द लाइफ। आई लाइक इट। अगर आप ट्राई करोगे तो आपको दिखेगा कि यार महीने में आप कुछ एक्स्ट्रा इन चीजों से भी सेव कर सकते हो। एंड अगला टिप मैं बोलूंगी, स्टिक टू द बजट। जब भी आप किसी स्टोर में जा रहे हो तो अपनी एक लिस्ट बनाकर जाओ एंड ट्राई टू स्टिक टू दैट लिस्ट। उस लिस्ट के अलावा कुछ याद आ गया स्टोर पे जाकर कोई चीज देखकर वो आपको चाहिए तो लो, वरना यार ऐसे ही बस अलग अलग सेक्शंस में जाकर घूमो मत। बिल जितना बनना चाहिए था ना उससे ज्यादा ही बनेगा और जितनी सेविंग अभी तक की थी ना वो भी माइनस करके आओगे। तो स्टिक टू द बजट, स्टिक टू योर लिस्ट। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाओ और कोशिश करो उस शॉपिंग से पहले डिसाइड कर लो कि यार इस ट्रिप का मेरा इतना बजट है तो मैं उतना ही करके जाऊंगी। ये वो टिप्स हैं जिन्होंने हमें बहुत हेल्प करी अपनी महीने की मंथली सेविंग, महीने की मंथली क्या होता है, मतलब मंथली सेविंग बढ़ाने के लिए। सो गाइस, बहुत ही बेसिक टिप्स लग रही होंगी आपको ये, बट ये बहुत यूजफुल भी हैं, प्रैक्टिकल है, हमारे काम आती है। और कई बार क्या होता है, हमें ना ये सारी चीजें पता होती हैं बट वी टेंड टू फॉरगेट इट, या फिर हम बस फॉलो नहीं करते। जैसे अब हम आपके साथ बात कर रहे हैं ना, तो हमें फिर से रिवाइज हो रहा है कि यार ये सारी चीजें पैसे बचाती हैं, तो इनको और ज्यादा इंप्लीमेंट करो लाइफ में। सो दैट्स द आइडिया, क्योंकि बस हम आपके साथ अपनी पर्सनल टिप्स शेयर कर रहे थे और यही चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी पर्सनल बेस्ट सेविंग टिप्स हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करो। अगर हमारी टिप्स अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप दो और शेयर भी कर सकते हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।